शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इसमें सब कुछ दे रखा है लगभग। इसमें आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, ये आपका ओवर हैंगिंग सपोर्टेड है, ये पॉइंट लोड है, ये यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड है, यानी हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म बटा हुआ है। ये है ना किलो न्यूटन पर मीटर, यानी हर मीटर पे 10-10। ये यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड है जो कि हर पॉइंट पे वेरी हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। ये इंक्लाइन लोड है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इतनी सारी चीज़ें। फिर आपकी डिस्टेंस हो गई, ये 2, 2, 4, 3, टोटल 11 मीटर की डिस्टेंस है। अब आपको एस एफ एंड बी एम निकालना है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, हम सबको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पॉइंट लोड, ये तो ऑलरेडी पॉइंट लोड में, ये यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि ये यूडीएल किलो न्यूटन पर मीटर है, किलो मीटर पर मीटर, तो यानी हर मीटर पे किलो न्यूटन है। तो हम डायरेक्ट जितनी डिस्टेंस तक है उससे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 10 है और 10 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, यूडीएल आ गया 40 आ गया। लेकिन ये लगता कहाँ है, यहाँ हाफ पे लगता है। जितनी भी यूडीएल की डिस्टेंस होगी उसके हाफ पे लगेगा, ये हाफ पे लगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट लोड हो गया इसका 9। इसी तरह से यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड का पॉइंट लोड निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये देखो ना, रेक्टेंगल बन जाएगा, टोटल पूरा करोगे तो यानी ये हाफ है, रेक्टेंगल का हाफ, इसलिए हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और बिल्कुल सेम वही 15 इंटू जितनी डिस्टेंस है, ये 3 डिस्टेंस है तो इसको 3 से कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा। और ये लगता कहाँ है, ये जितनी भी यूवीएल लगता है उसके हम 3 इक्वल हिस्से करते हैं। इसमें 2 इक्वल हिस्से करते हैं ना यूडीएल में, इसमें 3 इक्वल हिस्से, 1, 2। जैसे ये 3 है तो 1 मीटर का कर देंगे, और जितना होगा उतना। तो 3 हिस्से कर दिए किसी भी डिस्टेंस से, और जो पहला वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ये यूवीएल लगता है उस पॉइंट पर। तो ये लगता है बिल्कुल हाफ पे, और ये लगता है 1:2 पे। नाउ इंक्लाइन लोड के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा खींच लेते हैं, ये कर लेते हैं, और ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कोस। तो ये इधर कोस हो जाएगा, इधर साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 साइन 40 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 कोस 40 डिग्री। इस तरह से हो जाएगा। नाउ सारे को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है। ये देख लो, ये देखो, ये हमने कन्वर्ट कर दिया है यूवीएल को, ये कर दिया है यूडीएल को, और ये इसको कर दिया है, इसको हमने कर दिया है पूरा। ये हो गया ये चीज़, और ये हो गया आपकी ये चीज़, और ये हो गया ये चीज़। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले ये कर देंगे। नाउ अब पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप होगी हमको रिएक्शन फोर्स निकालना होगा। कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, हम निकालते हैं फोर्स से एंड बेंडिंग मोमेंट से। तो अब पहले कुछ भी निकाल लो, पहले हम वही निकाल लेते हैं। पहले हम फोर्स का निकाल लेते हैं। फोर्स का देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल पे लगता है, हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल ऊपर नीचे लगता है। तो हॉरिजॉन्टल तो एक दूसरे से इक्वल होके ज़ीरो हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब वाई एक्सिस पे लगने वाले फोर्स वो ज़ीरो हो जाएंगे ना। और इस पे अब आगे हम कंडीशन वर्टिकल के लिए कंडीशन ले लेते हैं। जो भी ऊपर की तरफ लग रहा है उसकी वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव, और जो भी नीचे लग रहा है उसकी वैल्यू लेंगे हम नेगेटिव। नाउ ए की बात करते हैं। ए ऊपर लग रहा है तो ए की लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ कह रखा है जो भी ऊपर रहेगा उसका लेंगे पॉजिटिव, ठीक। और आर डी, ये है आर डी भी हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर लग रहा है। ये रिएक्शन फोर्स देखो, ये दोनों, तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो हमने ये आर डी भी इसके थ्रू पॉजिटिव ले लिया। और ये 9, अब आते हैं यहाँ पर, ये 30 नीचे की तरफ लग रहा है तो हमने लिख दिया -30। और ये इसका हमने पूरा निकाल लिया था यूडीएल का 40, तो हमारा 40 आया था। और इससे यूवीएल हाफ इंटू 15 इंटू जितनी डिस्टेंस 3 करोगे तो ये आएगा 22.5। तो ये वाला इस तरह से ये 22.5 आ गया इसका। और ये आ गया, ये हमने हॉरिजॉन्टल तो ज़ीरो मान ही लिया, तो 10 cos 40 तो ज़ीरो में आ जाएगा शुमार। अब हमारे पास बता 10 sin 40 पॉइंट लोड, इसलिए हमने 10 sin 40 लिख दिया माइनस में, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है। इस तरह से उसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया। हमने इसमें डिस्टेंस नहीं करी, डिस्टेंस मोमेंट में लेते हैं, और फोर्स में डिस्टेंस इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ फोर्स ही इंक्लूड होता है। नाउ ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 1, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ
इसमें आर ए और आर डी पूछा है, और ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है। आगे की स्टेप निकाल के हमको पहले इसके बाद वाली अब मोमेंट से निकालना पड़ेगा आर डी की वैल्यू। आर डी की वैल्यू जब हम मोमेंट से निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूले में आर डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मोमेंट से निकालते हैं। मोमेंट से कैसे निकालते हैं? मोमेंट से निकालते हैं हम, ठीक, मोमेंट निकालना सीखिए। मोमेंट के लिए क्या करते हैं हम, जो भी रिएक्शन फोर्स होता है, जैसे ये एक हो गया या डी, इसमें से किसी एक को हम ज़ीरो कर लेते हैं। जो आसान पड़ता है उसको ज़ीरो कर लेते हैं। हम एम ए को ज़ीरो कर लो, मोमेंट एट एम ए ज़ीरो कर लो। हमने ये ज़ीरो कर लिया। जब अब ये कर लिया, अब हमारे पास कंडीशन क्या बची? अब जो भी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज जो ए की तरफ मोमेंट जाएगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसको लेंगे नेगेटिव। ये चीज़ नेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको तो हमने ज़ीरो कर लिया। अब इसकी तरफ देखो, ये आर डी, ये डी जो है ये ऊपर की तरफ लग रहा है। ये जो एक सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट है, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ इसकी पर, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसमें डिस्टेंस भी इंक्लूड करते हैं, जबकि फोर्स वाले में डिस्टेंस इंक्लूड नहीं करते हैं, उसमें से फोर्स करते हैं। तो इसमें क्या है? आर डी। तो आर डी क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये 12 होता है, 6 होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये, तो हम लेंगे इसकी वैल्यू नेगेटिव। और यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है वो भी आप देख सकते हो। ये 2 है, 2 है, 4 है, तो 8 डिस्टेंस हो गई। तो हमने लिख दिया माइनस आर डी इंटू 8। अब इसकी बात ले लो, कोई सा भी फोर्स का आप ले सकते हो, पहले इसको ले सकते हो, पहले इसको ले सकते हो, लेकिन मैं इसको पहले ले रहा हूँ, प्लस माइनस ही तो करना है। फिर इसको ले लो 10 को, इसको। अब ये एक की तरफ कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है। 12 और 6, और ये क्लॉकवाइज ऐसे ही चलती है गाड़ी, तो इसको हम पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे। तो इसकी वैल्यू 10 sin 40, तो 10 sin 40 इंटू डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये? 2 2 4 4 8 9 10 11, तो हमने लिख दिया इंटू 11। नाउ अब यू वी एल ले लो। यू वी एल में हमको मालूम था इसके जितनी डिस्टेंस का यू वी एल होता है, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, उसमें हम 3 हिस्से करते हैं। यू डी एल में 2 करते हैं, इसमें 3, 1 2 3। तो फर्स्ट वाले पर पॉइंट लोड लगता है, तो फर्स्ट वाले से ही हम लेंगे ए की तरफ, ए की तरफ। तो डिस्टेंस के इस पे कितना है? 22.5 हमने निकाल लिया था पॉइंट लोड, ये 22.5, और डिस्टेंस ले लेंगे। 2 हो गई, 2 4 हो गई, 8 हो गई, और यहाँ ये 3 हिस्सों में बांटा ना हमने, तो हम एक ही लेंगे इसका, 2 छोड़ देंगे, क्योंकि पॉइंट लोड यहीं से हम जा रहे हैं एक की तरफ, तो इसलिए हमने 9 लिख दिया। ये 9 40 इंटू 60। अब ये यू डी एल होगा। इस यू डी एल को हमने निकाल लिया था पूरा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। यू डी एल पॉइंट लोड 40 था, और इंटू 6, इसका हाफ पे लगता है, इसका हाफ पे लगता है, मोमेंट के लिए हाफ पे पॉइंट लोड लगता है। तो इसको ए की तरफ ले जाओ, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये 2 हो गया, 2 4 हो गया। अब ये टोटल 4 था, तो हमने आधा किया, तो ये 2 ही बचा, ये 2 बचा, तो हमने इस 2 को ही लेंगे, क्योंकि यहीं से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं जा रहे हैं। तो 2 4 6, तो ये हो गया आपका 40 इंटू 6 पॉइंट्स। अब ये 30 इंटू 2, ये तो बिल्कुल है, ये बिल्कुल इस तरफ जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए प्लस लेंगे, और डिस्टेंस है 2, तो 30 इंटू 2। इस तरह से आपका पूरी इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर डी की वैल्यू आएगी 71.65, यानी इसकी वैल्यू आ गई 71.65 kN, किलो न्यूटन लॉर्ड। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब आर डी आ गया, तो हम अब इस इक्वेशन में, जो हमारी पहली इक्वेशन आई थी, उसमें आर डी की वैल्यू रखो, तो फिर ये इक्वेशन बनेगी। आप इससे माइनस करो तो आर ए की वैल्यू आएगी 27.28 इसकी। ये आर ए है, तो इसकी 27.28 आ जाएगी। इस तरह से फर्स्ट स्टेप आपकी पूरी हो जाती है। करते हैं कि हमको एस एफ कैलकुलेशन निकालना होगा, यानी शेयर फोर्स कैलकुलेशन, जिसका डायग्राम बनाया जाता है। तो इसके लिए हम 2 कंडीशन लेते हैं कि हम क्या बॉर्डर खींचते हैं, हर फोर्स के आगे या पीछे बॉर्डर खींचते हैं। तो ये बॉर्डर हो गया, ये एक केस हो गया। अगर इस बॉर्डर के लेफ़्ट साइड, इस साइड, अगर वो ऊपर की तरफ फोर्स है, या फिर इसके साइड नीचे की तरफ है, तो हम उसकी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। और अगर बॉर्डर के लेफ़्ट साइड नीचे है और राइट साइड ऊपर की तरफ है, तो हम लेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव। ये 2 कंडीशन आपको सब में लेते वक्त देखनी है, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो ए पर आ जाओ। सबसे पहले ए के लिए हम क्या करेंगे? ए के राइट में तो ले नहीं सकते, तो बाउंड्री हम कहाँ खींचेंगे? बाउंड्री हम खींचेंगे इसके राइट साइड, यहाँ पर खींच लेंगे, तो ये कट करेगा। नाउ ये जब कट करा, तो हम देख लेंगे ये 27 कितने पे करा। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने अभी? इसकी वैल्यू आई ना अभी,
आर ए की वैल्यू अभी आई 27.28। तो हम लिख देंगे कि भाई ए पॉइंट पर जो हमारा फोर्स लग रहा है एस एफ कैलकुलेशन का वो आया 27.28। ये बाउंड्री करने के बाद ये कट कर रहा है बस। एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे हम कहाँ लेंगे बाउंड्री, हम लेते हैं बाउंड्री इस पे बाउंड्री लेते हैं यहाँ इस साइड हम बाउंड्री लेंगे इसके। तो जब बाउंड्री लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं यहाँ बाउंड्री नहीं लेंगे, हम यहाँ बाउंड्री लेंगे, ठीक है, ये चीज़ बाउंड्री लेंगे हम इसको। तो ये दोनों फोर्स को होगा, ये इधर कट करेगा, ये इधर कट करेगा। तो हम पहला ले लेंगे ये 27, इसकी वैल्यू पॉजिटिव। और ये देखो ये बाउंड्री लिया, बाउंड्री के लेफ़्ट साइड अगर नीचे हो तो उसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, देखो आ गई। तो इसकी वैल्यू -30 ले लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों को, दो ही लग रहे हैं तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 3rd। अब नाउ इस सी पॉइंट पर क्या लेंगे बॉर्डर, इस पर कुछ नहीं लेंगे क्योंकि ये यूडीएल है। यूडीएल में हम क्या करते हैं, लास्ट में लेते हैं, शुरू में नहीं लेते हैं। तो इसमें वही वैल्यू आएगी कांस्टेंट वैल्यू, यानी जो ये है यही वाली कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये तो लॉजिकल बात है, यहाँ लेंगे तो भाई ज़्यादातर यूडीएल का फोर्स तो आगे लग रहा है, यहाँ पर तो कुछ लगेगा नहीं, और इधर लेंगे तो एक ही बात हो जाएगी। इसलिए सी पॉइंट पर हम कांस्टेंट रखते हैं। नाउ डी पॉइंट पे हमारे दो आ जाते हैं। डी पॉइंट पे एक बॉर्डर ये खिंच जाता है, एक बॉर्डर ये खिंच जाता है, एक बॉर्डर ऊपर खिंच जाता है। ये डी है अपना डी पॉइंट, इसके एक बॉर्डर। तो पहले हम ले लेते हैं इस बॉर्डर की बात ले लेते हैं, इस बॉर्डर के इस साइड की बात, इस बॉर्डर के इस साइड की बात। पहला D1, ये D1 हो गया आपका। तो सबसे पहले ये 27 है पॉजिटिव का, कितने फोर्स लग रहे हैं, शेयर फोर्स निकालने हैं ना, मोमेंट फोर्स निकालते तो डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ तो सिर्फ फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स में हम डिस्टेंस नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले 27 पॉजिटिव का, क्योंकि देखो ये बॉर्डर के लेफ्ट साइड अगर ऊपर हो तो पॉजिटिव होता है, बॉर्डर के लेफ्ट साइड अगर ऊपर फोर्स हो तो पॉजिटिव होता है। तो ये 27 हो गया। -30 अगर देखो बॉर्डर के राइट साइड अगर नीचे हो तो नेगेटिव लेते हैं, तो ये -30 हो गया। और इसी तरह से -40, यूडीएल 4 × 10 होता है 40, तो हम लेंगे। और ये किस नीचे की तरफ है, तो बॉर्डर के नीचे की तरफ लेफ्ट साइड नीचे की तरफ होता है, तो उसकी भी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -42.72 किलो न्यूटन। ये D1 की ले ली हमने जब इधर बॉर्डर खींचा। अब ना इधर खींचेंगे तो क्या होगा, इधर खींचेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आएंगी बॉर्डर के इस साइड। अब देखो यहाँ जब हमने खींचा तो इसके या तो पूरा इंक्लूड कर लो या ये पूरा इंक्लूड कर लो, कोई एक कर लो। तो हम ये वाला ही करेंगे, ये वाला करो। तो SF D2 निकालो तो ये प्लस का हो जाएगा। इस बॉर्डर से आपको देखना है D के इस साइड, ये वही -30 हो जाएगा, ये -40 हो जाएगा, ठीक है। और ये R भी इंक्लूड हो जाएगा। ये तो R निकाला था ना हमने 71.65 RD, ये RD आया था ना, तो ये भी तो इंक्लूड हो रहा है इधर में, ये भी तो इंक्लूड हो, जब ये इंक्लूड हो रहा है तो ये भी इंक्लूड होगा। तो इस तरह से जब आप ये करोगे 65, तो आपका ये पूरा 90, ये क्या है 28.95 किलो न्यूटन आ जाएगा। ये हो गए आपके ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी के दो आ गए। ना ई पॉइंट पे हम कहाँ से, ई पॉइंट पे या तो हम ये लेंगे या ये लेंगे, कोई एक ही लेंगे इस पर, ठीक है। लॉजिकल एक है। इस पर दो क्यों लिया, क्योंकि यूडीएल की वजह से दो लिया, क्योंकि यूडीएल का जब इधर बाउंड्री लेंगे तभी पूरा फोर्स निकलेगा, और इधर निकाल के फिर इसका भी तो लेना पड़ता इस डी का, इसलिए हमने दो अलग अलग डी का लिया। लेकिन यहाँ पर हम एक ही लेंगे, या तो ये पूरा ले लो या ये पूरा ले लो। तो ये इधर का आसान है, तो हम ले लेंगे यहाँ से बाउंड्री खींच लेंगे, ई पॉइंट से यहाँ पर खींच लेंगे, और हम सिर्फ इसी को गिनेंगे। तो ये नीचे की तरफ है। अब देखो बाउंड्री के राइट साइड अगर नीचे की तरफ हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो हम ओ पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट है आपका, कुछ भी नाम दे दो, ये और पॉइंट है, ओ क्या ई पॉइंट है यार, ई ABCDE है ना। तो हम लेंगे +10 sin 40, ये है +10 sin 40, क्योंकि हमने इसको पॉइंट लोड बना लिया था पहले ही। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, SF की सारी वैल्यू निकाल ली। कुछ भी नहीं करना है, बस इस कंडीशन का ध्यान रखना है और बॉर्डर खींचते जाना है आगे आगे। और C पे तो कांस्टेंट होगा, इसका एक पीछे खींच लो ताकि ये भी कवर हो जाए, हर फोर्स कवर हो जाए। फिर एक खींच लो तो ये भी कवर हो जाए, फिर या तो ये खींच लो या ये खींच लो, जो आसानी पड़े। हम ये खींचेंगे क्योंकि हमको इस साइड वाला फोर्स ले लेनी है। तो इस तरह से आपकी
फोर्स आ जाएगी जिसमें डिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सारी वैल्यू आ गई। अब आपको प्लॉट कर देना है, डायग्राम पे प्लॉट करना है। उसका बहुत आसान तरीका है, ये आपके पास सबकी वैल्यू है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, ये देखो, सबसे पहले ये चीज़ है ना, ये आपका पूरा डायग्राम है, ये डायग्राम है ना। मैंने उसको फ्री डायग्राम बना लिया है पूरा। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब ना पहला फर्स्ट है पॉजिटिव का 27, तो पॉजिटिव का 27 यहाँ पर आएगा, आपने पॉइंट रख दिया। दूसरा है नेगेटिव का -2.72, तो बी पर माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ पर आएगा 2.72। इस तरह से आपने दोनों पॉइंट्स को लिख दिया। नाउ सी पॉइंट भी सेम है, तो ये पहला आपका आ गया 27 -2, ये भी सेम है, तो इसको भी यहाँ कर लो। डी वाला, डी के 2 पॉइंट्स है, तो ये है -72, तो -72 और नीचे चला जाएगा, यहाँ पर ले लो कि यहाँ पर आ गया -72। डी की एक और D2 आ गया हमारे पास 28.95, यानी डी पर ही 28.95, ये एक और ले लिया हमने। और ई पर क्या ले लिया, ई पर 6.43 यहाँ पर आएगा। ये डायग्राम थोड़ा गलत बना गया है, ये आपका यहाँ से मिलेगा, ठीक है, बस इतना फ़र्क है। नाउ अब क्या करना है, हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए, उस पॉइंट्स को अब फोर्स के अकॉर्डिंग मिलाना है। फोर्स के अकॉर्डिंग कैसे मिलाओगे आप, फोर्स के अकॉर्डिंग मिलाओगे कि पहला कौन सा फोर्स लग रहा है आपका, सिंपली सपोर्टेड ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो लाइन लेंगे वो सीधी लेंगे। अब नाउ ये क्या है, पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड में हम सीधी लाइन लेते हैं SF के लिए, SF के लिए, शेयर फोर्स के लिए पॉइंट लोड में हम सीधी लाइन लेते हैं। नाउ अब बी यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से हम नीचे आएंगे, क्योंकि हमें सीधा ही जाना था। हम डायरेक्ट भी तो आ सकते थे यहाँ, लेकिन नहीं जा सकते, हम पॉइंट लोड है तो हमको सीधा ही चलना पड़ता है। तो हम यहाँ से चल के फिर नीचे आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे। और फिर सी पर तो कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम सीधा जाएंगे। नाउ यूडीएल के लिए हम क्या है, इंक्लाइन जाते हैं, इंक्लाइन ऐसे जाते हैं, इंक्लाइन, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच इंक्लाइन जाते हैं। तो ये सी और डी के बीच हम इंक्लाइंड गए, क्योंकि यूडीएल है। नाउ इस डी पर यहाँ पर आओ, डी पर एक और था पॉजिटिव, तो वो तो सेम ही है, तो हम यहाँ से तो सीधा ही जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, सीधा गए। अब ई पॉइंट क्या है आपका, ई पॉइंट है यूवीएल। अब इसमें यूवीएल इंक्लूड हो रहा है, यूवीएल, ये यूडीएल के लिए तो हम इंक्लाइन जाते हैं, यूवीएल के लिए हम पैराबोलिक जाते हैं। तो हम यहाँ पैराबोलिक जाएंगे यहाँ तक, ये 6 पॉइंट होगा ना यहाँ तक। इस तरह से आपका SF का डायग्राम बन जाएगा। SF का डायग्राम, पहले आप 27 पर जाओगे, फिर यहाँ आओगे, क्योंकि पॉइंट लोड है तो सीधा ही जाना पड़ेगा। हम तो डायरेक्ट भी तो आ सकते थे ना, लेकिन डायरेक्ट आते हैं, इंक्लाइंड आते हैं जब यूडीएल हो, बस एक ही कंडीशन, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। पहले 27 तक जाएंगे, अब हमको -2.72 तक जाना है, तो हम पॉइंट लोड है तो सीधा ही जाना पड़ेगा, फिर नीचे आएंगे। और फिर सी में कांस्टेंट है, फिर यूडीएल है, फिर ऊपर गए कुछ नहीं है, और फिर पैराबोलिक आ गए। यूवीएल के लिए पैराबोलिक चलते हैं ना। ये चीज़ है, शियर फोर्स का आपका पूरा चीज़ पूरी तरीके से निकल गया है। नाउ शेयर फोर्स का हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया, डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट का बारी आ जाती है। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन भी वैसे ही करते हैं, हम बॉर्डर से करते हैं ऐसे। इसके लिए सबसे पहले हम जो सपोर्टेड होता है उसको 0 मान लेते हैं। जैसे एम में मोमेंट एट ए, ये तो 0 ही होगा, कोई मोमेंट नहीं होगा। और इसी तरह ओवर हैंगिंग पे हम क्या एम ई को भी 0 मान लेते हैं, इस एम ई को भी 0 मान लेते हैं ना। ये 2 चीज़ें हो गई। अब एम बी पर कितना मोमेंट लगेगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, बेंडिंग है ना, तो इस वजह से हम वो लेते हैं, या तो आप इधर ले लो या तो इधर ले लो या इधर ले लो। तो ये आप पर डिपेंड करता है, जहाँ कैलकुलेशन करना इजी होता है आप वहाँ लेते हो। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ लूँगा तो मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, सिर्फ एक ही फोर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे। और इधर लूँगा तो मुझे इस पूरे को लेना पड़ेगा, इस वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, इधर वाले को ले लेता हूँ। तो ये डिस्टेंस है 2, और ये RA कितना आया था, RA आया था 27.2, तो बस यही है, RA इधर आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, और क्लॉकवाइज ये आपकी कंडीशन हो जाएगी कि ये है कि बॉर्डर के अगर लेफ़्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, और राइट साइड क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और इसका उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से होगा ये, ओके।
ना ये चीज़ है, ये थोड़ा उल्टा बना दिया है तो आप इसको ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज। अगर बॉर्डर के लेफ़्ट साइड क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव लेंगे, और वहाँ दूसरी तरफ उल्टा हो जाएगा इस तरह से। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ पर एक ही फोर्स कट कर रहा है, ठीक है, ये वो ए आर ए, तो हमने ले लिया आर ए, और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, और डिस्टेंस है 2, तो आर ए की वैल्यू थी 27.28 इंटू 2, तो ये हमारा एम बी निकल जाएगा, मोमेंट एट बी निकल गया। ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि ये सपोर्टेड पे है, ठीक है। तीसरा निकल गया एम सी निकल जाएगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर भी हम क्या है, इधर ही ले लेंगे क्योंकि हमारा ये आसान हो जाएगा लेना, ठीक है। इधर लेंगे तो फिर हमको ये सब करना पड़ेगा, तो वो हम इतना लफड़ा नहीं करते हैं, इधर इस साइड आसान होगा तो ये ले लेंगे। अब देखो ये आर ए इधर कट करेगा और ये आर बी इधर कट करेगा, तो हम इन दोनों की वैल्यू ले लेंगे। तो आर ए इसकी डिस्टेंस सी तक कितनी है, 4 है, 2 2 4, तो हम ले लेंगे आर ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये 4, और ये माइनस में है, ये माइनस इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इस कंडीशन के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार बॉर्डर के लेफ़्ट साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में लेते हैं। तो ये 30, इसकी वैल्यू है 30 किलो न्यूटन, और डिस्टेंस है 2, तो डिस्टेंस है सी तक डिस्टेंस है, तो हमने ये ले लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एम सी की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह लास्ट बचा एम डी, क्योंकि एम ई तो ज़ीरो हो ही गया। एम डी, अब एम डी के लिए आप या तो यहाँ लो या फिर यहाँ लो। एम डी के लिए या तो यहाँ बॉर्डर कर दो या यहाँ बॉर्डर कर दो, तो जो आसान पड़े। ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा यहाँ, ये आसान है, यहाँ 2 ही फोर्स है तो हम इसका ले लेते हैं, ठीक है। अब एक इसका भी लेकर देख लेते हैं, वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसका इधर लेते हैं, ठीक है, इधर। अब हमको क्या, एक ये कट कर रहा है यू वी एल पॉइंट लोड जो 1:2 पे लगता है, और एक ये ई वाला इधर, ये भी इधर ही कट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस बॉर्डर कंडीशन में आप देख सकते हो ये इधर है, ठीक है, इधर बॉर्डर कंडीशन में आप देख सकते हो कि बॉर्डर कंडीशन में अगर क्लॉकवाइज राइट साइड क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव लेते हैं। तो इसी तरह से हमने पहले ई को नेगेटिव ले लिया। ये ई क्या है, 10 साइन, ये तो ज़ीरो हो ही गया, हॉरिजॉन्टल था इसलिए। तो और ये इसको हमने पॉइंट लोड बनाया था ये, तो 10 माइनस लेंगे क्योंकि ये कंडीशन लग रही है। तो -10 40 इंटू 3, यहाँ से इस यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 3 है, 3 है ना, ये डी बॉर्डर तक 3 है, इसलिए हमने 3 ले लिया। ओके, ये आ गया। और ये अब ये एक और ये बच गया, देखो इसके साथ 2 ही फोर्स है, एक ये, तो इसका तो निकाल लिया हमने। अब इसका, अब ये कट करेगा यहाँ पर, तो हम ये कितना है, ये 22.5 है। हमने यू डी एल बनाया था ना, 1.2 इंटू 3 इंटू इस तरह से कुछ, जितना भी था 15, इस तरह से। नाउ तो ये हो गया 22.5 माइनस का इंटू 1, ये 1 कहाँ से आया, हम क्या यू वी एल जो लगता है वो 1:2 पे लगता है, यानी किसी चीज़ के 3 हिस्से करो तो पहले हिस्से पे यू वी एल लगता है, बाकी 2 हिस्सा छूट जाता है। जबकि यू डी एल, इसका केस बिल्कुल उल्टा होता है, इसका हाफ होता है। तो यू डी एल और यू वी एल में यही फ़र्क होता है, इसलिए हमने 1 लिया है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ, तो इसकी डिस्टेंस तो 1 ही है, इस वजह से हम इसकी वैल्यू 1 लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से हमारी एम ए एम ई सब की वैल्यू आ जाएगी। बस अब डायग्राम प्लॉट में सिंपली हम लाइन खींचेंगे और पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू रख के कर देंगे। नाउ सबसे पहले देख लो एम ए की वैल्यू 0 है, एम ए की वैल्यू 0 है, तो हम लिखेंगे एम ए की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 पे पॉइंट लगा दिया। एम ई की वैल्यू 0, तो एम ई की वैल्यू हमने यहाँ पर भी 0 पॉइंट लगा दिया। एम बी कितना आया था, 54.56, तो हम यहाँ पर एक 54 डिस्टेंस पे पॉइंट लगा देंगे। ऐसा ही करेंगे, ठीक है। एम सी आया था हमारा 49.12, तो हम 54 से थोड़ा सा नीचे होगा 49, यहाँ कर देंगे। नाउ अब एम डी कितना आया था, -41, तो हम -41 यहाँ आएगा, मैंने तो यहाँ कर दिया है बनाने के लिए, आपका जितना भी स्केल के हिसाब से ले लेना, वहाँ यहाँ आ जाएगा। नाउ सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। नाउ तो आप 5 पॉइंट्स आ गए। अब इसमें कैसे लेते हैं, देखिए इसमें लेते हैं, अगर पॉइंट लोड है तो भी हम क्या करते हैं, इसमें इंक्लाइन ही लेते हैं,
तो हम ए से बी, अगर मान लो एस एफ में तो हम ऐसे जाते, एस एफ में ऐसे जाते हैं क्योंकि पॉइंट लोड पे हम सीधा जाते हैं, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में हम पॉइंट में भी हम इंक्लाइन जाते हैं, पॉइंट में हम इंक्लाइन जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नो, ए से बी पॉइंट लोड था तो हम इंक्लाइन गए, बी से सी, बी से सी क्या होता है आपका, बी से सी भी आपका पॉइंट लोड था, कुछ था ही नहीं, कांस्टेंट था, तो आप बी से सी भी इंक्लाइन जाएंगे, है ना। और अगर यूडीएल होता तो, जैसे यूडीएल होता तो हम ऐसे जाते अगर शेयर फोर्स होता तो, लेकिन बेंडिंग फोर्स है इसलिए हम पॉइंट लोड में भी इंक्लाइन जाते हैं, इंक्लाइन, ये फ़र्क है। नाउ बी से सी, इसमें क्या है, ये सी से डी आपका क्या हो जाएगा, सी से डी आपका यूडीएल है। यूडीएल में आप बेंडिंग में तो, शेयर में तो यूडीएल होता है तो आप इंक्लाइन जाते हैं शेयर में, एसएफ में, और बेंडिंग में आप हाइपरबोलिक जाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी है 49 से 41 तक वो जाओगे हाइपरबोलिक, ऐसे ऐसे कर्व लेते हुए, ये चीज़ हो गई। नाउ अब डी से ई आपका क्या है, यू वी एल है, यू वी एल, यू वी एल के लिए हम जाते हैं हाइपरबोलिक, एस एफ में, एस एफ में हाइपरबोलिक जाते हैं, लेकिन इसमें हम क्यूबिक जाएंगे, यानी और थोड़ा सा हम कर्व लेके जाएंगे, और मतलब इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये तो सर्किल हो गया, क्यूबिक ये थोड़ा, और इससे हाइपरबोलिक से थोड़ा सा ज़्यादा लेके हम जाएंगे वहाँ तक, पॉइंट तक जाएंगे। तो इस तरह से ये बॉर्डर, ये चीज़ आपका एरिया आंसर हो जाएगा। इस तरह से एस एफ एंड बेंडिंग मोमेंट आप निकाल लोगे, जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन था उसका बड़ी आसानी से। थैंक्स।